कन्हैया शाह आए या भाग गए? यस सर, आ चुके हैं कन्हैया सर। शाह जी आ चुके हैं। कन्हैया यस सर। शाह, कन्हैया यस, जी आ चुके हैं। आ चुके हैं। आंसू दिख रहा है इनका? कन्हैया जी आंसू दिख रहा है? ये रो रहे थे, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप भी परेशान है, मैं मुझे दिख रहा है। जी। कन्हैया जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद सहारा को या उनके प्रबंधन को नहीं जानते। मैं उनको नख से लेकर बाल तक जानता हूं, आप नहीं जानते। ये लोग इतने इनह्यूमन हो चुके हैं, इतने बदमिजाज हो चुके हैं, जो आप जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको सैकोफेंट बनाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, तुम लड़ाई लड़ो, और वक्त आएगा तो सबसे पहले वो आपका हाथ झटकेंगे। आप गलतफहमी में मत रहिए। ये नाव अगर डूबेगी ना, तो सारे लोग डूबेंगे, और इस नाव को डुबोने का काम जो है उन्हीं लोगों का है। या आप ही थे ना जो आप कह रहे थे कि सितंबर में सब ठीक हो जाएगा, दशहरे तक ठीक हो जाएगा। फिर आपने दीपावली का डेडलाइन दिया, फिर नए साल का दिया, होली भी चली गई, बैसाखी भी चली गई, आप ही थे ना। और मैं तो 3 महीने तक कोई शो नहीं किया। मुझे कभी कभी मुझे हैरानी होती थी, क्योंकि मैं एक विशेष अभियान में लगा हूं, और वो भी इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ को किस प्रकार से इस देश में रौंदा जा रहा है, उसका केस में लड़ रहा हूं। उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। उसमें हम न्याय तक एकदम दरवाजे पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस लड़ाई को हमने छोड़ा नहीं था। लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी कि शायद हमने छोड़ दिया इस लड़ाई। बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। देवेंद्र प्रसाद जी, आपका आंसू बेकार नहीं जाएगा, बेजा नहीं जाएगा। क्यूबाइट नेटवर्क जिंदा है, और हम आप निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे। और अदालत भी बायां दायां करेगी ना, अदालत से भी दो दो हाथ करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। अदालतें किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है अदालतों के व्यवहार को। करोड़ों रुपए कैश निकल रहे हैं जजों के यहां से। वो अब दूध का धुला मंदिर नहीं रहा, वो अब न्याय का मंदिर भी नहीं रहा। वो न्याय का मंदिर नहीं रहा। वरना एक दिन में आदेश दिया जाता कि इनकी सारी प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। सरकार को आदेश देता कि भैया जो पैसे हैं आप कानून बना करके पैसे दीजिए निवेशकों, अध्यादेश लाइए। अदालत वो काम नहीं कर रही, लूप दे रही है, लूप दे रही है। मुझे माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी से बड़ी उम्मीद थी कि वो शायद दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। पता नहीं, उन पर तो बहुत उम्मीद थी। आज भी है उम्मीद उनके ऊपर, आज भी कोई निराश नहीं हुए हैं। कन्हैया शाह जी, अब आपका प्रबंधन क्या कह रहा है आपको? जी, आपकी चैनल को देख क्या? रहे हमारे सभी सहारियन साथियों को हमारा सहारा प्रणाम है, और जो भी देश से जुड़े हुए लोगों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये कि देवेंद्र प्रसाद जी की आंसू मेरी आंसू है, और पूरे देश के निवेशकों का आंसू है। और ये आंसू, आज जो सवाल खड़ा किया जाता है कि आंसू किसने दिया, तो आपको इस आंसू के पीछे की रहस्य को और इस आंसू के पीछे दर्द को समझने के लिए 2012 में जाना पड़ेगा, जब सहारा श्री ने एफिडेविट लगा करके और चिल्ला चिल्ला करके कोर्ट में बोले थे कि आने वाले दिनों में हम पैसे तो जमा कर देंगे, लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। और वही हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां सहारा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सहारा के ऊपर प्रतिबंध होते हुए भी सहारा को ही दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सहारा को पूरी तरह से आज भी आजाद नहीं किया गया है।
सितंबर में लिबर्टी दे करके, और आज तक उस लिबर्टी का 1% भी लिबर्टी नहीं दिया गया। और आज कहा जाता है कि सहारा, आज जो कुछ भी हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण सहारा है। सर, इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में जितनी भी कंपनियां खुली और बंद हुई है, उसमें सहारा ही एक ऐसा अपवाद है जो आज भी जिंदा है और आज भी लड़ रहा है। नहीं तो इतिहास साक्षी है, उठा करके देख लिया जाए कि कितनी कंपनियां लोगों को रुलाई है और कितने पैसे डुबाई है। आज सहारा छाती तान करके खड़ी है कि हम लोगों का भुगतान देंगे, इसलिए ऑफिस खोल करके बैठी है। जहां तक सवाल है कि आज सिचुएशन ऐसा क्रिएट क्यों हो गया, या जो कुछ भी आज पिछले 10 दिन से या 15 दिन से या महीने से चल रही है, उसके पीछे जो कुछ भी कंफ्यूजन है, उसको सोचने और समझने की जरूरत है। सर, सहारा आज के आंसू का, दर्द का कारण नहीं है। कारण इस देश की रेगुलेटरी है, इस देश का कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सहारा की मैटर सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, देश की जितने भी एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी सर्कुलर पास नहीं करना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा? क्या सहारा इतनी बड़ी चोर है? क्या सहारा ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया है कि सारी इन्वेस्टिगेशन आज की डेट में भी उसी को इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या इस देश में और दूसरी कोई कंपनियां नहीं है सहारा के अलावा जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए? तो सिर्फ सवाल सहारा के ऊपर खड़ा किया गया है। और क्योंकि सर, हमने सुना है कि जो है नाम वाला वही बदनाम है, तो सहारा बहुत नाम वाला हो गया था, इसलिए बदनाम भी हुआ है। लेकिन हकीकत एक न एक दिन सामने आती है और आएगी। जहां तक प्रश्न रहा मेरा सवाल, जहां तक सवाल यह है कि आप सहारा की मैनेजमेंट को नहीं जानते, या सहारा की मैनेजमेंट क्या करती है? सर, मैंने पहले भी कहा है कि ना तो मैं सहारा की मैनेजमेंट को या ना सहारा के किसी ऑफिसर को, मैं सिर्फ और सिर्फ सहारा की नीति को और सहारा श्री की सोच को डिफेंड करने के लिए आता हूं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे जिस तरह से आज देवेंद्र जी रो रहे हैं, सर सब रो रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरह हूं। मेरा भी पैसा डूबा हुआ है, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, हमारी परिवार भी कैसे चल रही है मुझे पता है। लेकिन सहारा श्री ने जो किया है इस देश के लिए, हम उनके लिए, उनको डिफेंड करने के लिए और उस देशभक्त को डिफेंड करने के लिए आते हैं जो इस देश का सच्चा सपूत था। मैनेजमेंट में खामियां हो सकती है, मैनेजमेंट गलतियां की है, मैनेजमेंट गलती करती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सर किसी का नीति खराब हो जाती है। अच्छा, तो सहारा में वो 400 एकड़ का है, लखनऊ में जो सहारा शहर है वो कितने एकड़ का है? सर, सवाल ये नहीं है कि लखनऊ सहारा शहर मैं देखिए, मैंने आपकी बात सुनी ना, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, लखनऊ का सहारा शहर कितने एकड़ का? करीब करीब 600 एकड़। 600 एकड़ में सुब्रत रॉय रहेंगे? सर, जहां तक उनकी आवास का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि सहारा शहर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, सहारा इंडिया परिवार के नाम पर है। चाहे वो सहारा श्री रहते हो, मैनेजमेंट रहती हो, सहारा शहर कमांड के रूप में काम किया है, हेड ऑफिस के रूप में काम किया है। शायद सहारा श्री की जो एसेट्स है, जो उनकी पर्सनल एसेट्स है, उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है वो 100% सही है। सहारा इंडिया परिवार के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी सहारा श्री के नाम पर नहीं है सर। वो सहारा श्री का खुद का आवास नहीं है, वो सहारा इंडिया परिवार का कमांड ऑफिस है, जो पूरे विश्व में जितनी भी कंपनियां उसको वहां से ऑपरेट करती है। लोगों में गलतफहमी है, लोग ऐसा सोचते हैं। आपसे सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि छोटे छोटे निवेशक, गरीब निवेशकों के पैसे थे, उनसे उनको व्यापार करना था, एक बिजनेसमैन को ऐसा लाइफस्टाइल क्यों जीना चाहिए? आप उसके समर्थन में, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही समर्थन कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस तरह का लाइफस्टाइल उनको जीना चाहिए? अगर जीना चाहिए तो ठीक है, बताइए आप, जीना चाहिए? सर, जहां तक सर सहारा श्री के लाइफस्टाइल का सवाल है, सुनिए, 4 बच्चियों की शादी इन्होंने करनी थी, रो रहे हैं आज देवेंद्र जी, दर-दर भटक रहे हैं, उनका पैसा आपके पास है, उस पैसे का जिनके पास कस्टोडियन था, जिस पैसे को उनको लौटाना है,
उसी पैसे में से एक हिस्सा से लेकर के वो चार्टर से उड़ रहे हैं और अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। इसको दिखा करके फिर वही दिखा करके लोगों से फिर पैसे ले रहे हैं। उस जमाने में दुनिया की सबसे महंगी शादी वो करते हैं, उस शहर में रहते हैं और कहते हैं आपकी नहीं वो तो कमांड ऑफिस है। तो ऐसा लैविश लाइफ को क्यों जी रहे? जरूरत क्या थी इसकी? क्या जरूरत थी सर? नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जरूरत थी क्या? अगर वो एक साधारण 5-10 कमरे के घर में भी रह सकते थे, साधारण कमरे घर में रह सकते थे और बोलते कि भैया हम इस तरह से करेंगे मेहनत। उसमें अगर वो फेल हो जाते, डूब जाते, रिटर्न नहीं दे पाते, तब भी शायद लोग उनको नहीं कहता ये बात। आपको मैं बताऊं सर, क्या ये केरल आप ही के जैसे चिटफंड कंपनी के एक मालिक हैं, लुंगी और साइकिल से चलते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी तो खैर वहां का ड्रेस है, लेकिन साइकिल से चलते हैं। तो जब ऐसे ऐसे छोटे गरीबों का पैसा उन्होंने लिया था, तो जहां जरूरत थी वहां पर उनको दिखाना चाहिए था, लेकिन वो पूरा राजा की तरह रह रहे थे। आज कंपनी डूब गई, आप कह रहे हैं सहारा श्री की सोच को आगे बढ़ा दे। कौन सी सोच थी? सोच कौन सी थी कि आप लैविश लाइफ करेंगे लीड? सोच कौन सी थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके पुत्र मुखाग्नि देने के लिए भी ना आए? इसी सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बोलिए, मैं आज प्रेम से आपसे पूछ रहा हूं, करिए। मैं अपना गुस्से में नियंत्रण नहीं खोऊंगा, मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप सहारा श्री के किस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? सहारा श्री ने अपने पुत्र को कौन सा सोच दिया जो इस देश की सनातन परंपरा को भूल गए, अपने पिता को मुखाग्नि देने नहीं आए? सहारा श्री की इस सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कन्हैया जी? अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत मुबारक। बढ़ाना चाहते हैं आप? नहीं, आप बढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं सहारा श्री के, आप ही से मैं पूछ रहा हूं, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। सहारा श्री के किस सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उनके दोनों पुत्र मुखाग्नि देने के लिए नहीं आए? इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मैं फिर भी विरोध नहीं करूंगा, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप कहें तो कि हम इसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बताइए। हम सहारा श्री के उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस सोच से 1978 में सहारा का निर्माण हुआ था, सहारा का संपादन किया गया था। हम उस सहारा श्री का सम्मान करते हैं, उस सहारा श्री को सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो इस देश को विकसित करना चाहता था, जो इस देश को विकसित देश बनाना चाहता था, जो इस देश को बेरोजगारी से निकालना चाहता था, विकसित देश, जो इस देश को, अरे विकसित देश बनाने के लिए एक मिनट रुकिए ना। विकसित देश बनाने के लिए आपको कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, कितने जोड़ी जूते चाहिए, कितने बेडरूम का घर चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए और कितना स्टाफ चाहिए, आप हमें बता दें, उसी के हिसाब से चलेंगे। आप इतने बड़े सोच के आप इतने बड़े सोच के साथ इतना दिन काम किया है आपने कन्हैया जी, आप हमें बताइए कि आपको विकसित भारत बनाने के लिए कितनी जोड़ी कपड़े चाहिए, कितने जोड़े जूते चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, कितना स्टाफ? बात मत कीजिए, आप हमें बताइए ना। आप हैं सहारा श्री, मैंने मान लिया आपको सहारा श्री कन्हैया जी, आप हमें बताइए आपको कितनी जोड़ी कपड़े चाहिए विकसित भारत बनाने? सहारा श्री के पास कितनी जोड़ी कपड़े थी 1978 में? सहारा श्री के पास कितने जोड़े जूते थे 1978 में? क्या सहारा श्री के उस दिन का, उस संघर्ष वाली डिकेड को कोई याद करता है? कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस की शुरुआत करने के बाद, सब याद किया, उसके बाद कोई भी बिजनेसमैन शुरुआत करता है जीरो से। उसके बाद, अरे भाई मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? उनको पता क्या, अरे उनको पता था ना कि भाई हम इतने लाख करोड़ों लोगों का पैसा ले रहे हैं, हम अपना जीवनचर्या, हम अपना दिनचर्या, हम अपना जीवन